पियास जी, मुझे एक बात बताइए कि इन्वेस्टमेंट में एसेट एलोकेशन की जो इंपॉर्टेंस है उसे आप अपने हिसाब से किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? लाइफ में हर एक एसेट में पार्क करना चाहिए तो एक जनरल थंब रूल है, ओके। बराबर। पर अगर सही में एसेट एलोकेशन करना है तो सोचना शुरू करो 10 साल के लिए। आप अगर शॉर्ट पीरियड के लिए एसेट एलोकेशन करके एसेट चेज करने जाओगे वो नहीं चलेगा। ओके। सो अगर कभी भी एसेट एलोकेशन करना ही है तो 10 साल का पीरियड पकड़ के चलो। अगर वो नहीं कर पाते हो तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में पार्क कर। ओके। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस काफ़ी है और मुझे लगता है इस इंडस्ट्री में, तो मुझे बताइए जेन जी के लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? क्योंकि जो जेन जी है वो काफ़ी टेक सेवी हैं, इंफॉर्मेशन उनके पास में बहुत सारी अवेलेबल है, लेकिन उन्हें सब चीज़ जल्दी चाहिए क्योंकि क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स के ज़माने में उनको लगता है कि इन्वेस्टमेंट्स रिटर्न्स भी बहुत जल्दी आने चाहिए, तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? हम जो अभी बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने क्या सीखा कि भाई हमने अल्फाबेट सीखा, फिर हमने शब्द सीखे, फिर हमने सेंटेंसेस सीखे। रातों रात तो आया नहीं है ना। जेन जी को यही मैसेज है कि बेसिक सीखो। अगर बेसिक नहीं सीखा और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया खूब प्रॉब्लम होने वाला है। अल्टीमेट बेसिक कोई भी जेन जी हो या सीनियर हो, कुछ भी हो, टाइम एंड डिसिप्लिन, इसका कॉम्बिनेशन ही आपको जिताएगा। तो आपको समय देना है और डिसिप्लिन बना के रखना है, विच इज वेरी डिफिकल्ट। लोग समझते हैं कि आसान है, आसान नहीं है। ओके। तो मुझे बताइए, जब खराब वक्त होता है, खराब वक्त से मेरा मतलब है जब मार्केट में थोड़ी सी गिरावट होती है, लंबे समय तक चलती है, उस वक्त तक आप अपने इन्वेस्टर्स के साथ कैसे हैंड होल्डिंग करते हैं? खराब वक्त कभी परमानेंट नहीं रहता है। आज तक कोई ऐसा खराब वक्त आया ही नहीं है कि जो हमेशा वहीं पे रह गए। एक्सेप्ट जापान की इकोनॉमी में 20 साल लग गए वापिस आते आते। पर अगर ग्रोइंग इकोनॉमी में आप इन्वेस्ट करते हो तो खराब वक्त लंबा नहीं चलेगा। तो आपको कवर अप करने का चांस मिलेगा। और खराब वक्त में ज्यादा पैसा डाल के ज्यादा यूनिट कलेक्ट करना, ये प्रोसेस अगर बेसिक नहीं समझा है तो क्या किया। तो द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड जैसे एक नए फंड हाउस को आप अपने इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कितनी जगह देना चाहेंगे? डिपेंड करता है उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड बनता है। अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड तो अच्छा है, बट मास मनी मैनेज करने का एक्सपीरियंस को जरा समय देना पड़ेगा। वो देने के बाद हम सिलेक्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। अभी तो इंडिया में 50 फंड हाउस आए हैं, मेरे हिसाब से 150 और आएंगे। स्कोप भी है सभी के लिए? डेफिनेटली सभी के लिए स्कोप है, बिकॉज अगर पर कैपिटा इनकम शूट होता है तो पैसा डालेंगे कहाँ। और जो एफडी का रेट है वो और कम होने जा रहा है, तो तब जाके लोग समझना शुरू करेंगे। अभी तो उनको एफडी के रेट में फिक्स रिटर्न मिलता है तो खूब आनंदित है। थैंक यू वेरी मच। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.